अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ फूड सीक्रेट में खुशामदीद। दोस्तों, इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी हर रोज़ न्यू कुकिंग रेसिपीज़, टिप्स और व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी बना रही हूँ वो है मैकरोनी की। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको मैकरोनी बनाना सिखाऊंगी। मैकरोनी बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लेंगे 1 पाव चिकन, जिसको मैंने बॉईल करके शटर्ड कर लिया है। उसके बाद ग्रीन चिल्ली 2 अदद, खीरा 1 अदद बारीक चॉप किया हुआ, टमाटर 1 अदद और प्याज दरमियाने साइज़ का 1 अदद। इसके अलावा मैंने लिया है यखनी, जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था। उस यखनी को वेस्ट नहीं करना और उसको भी हम मैकरोनी बनाते हुए यूज़ करेंगे। और इसके बाद मैकरोनी का एक पैकेट, जिसको मैंने बॉईल करके एक तरफ रख दिया है। और सिरका लेंगे 2 टेबलस्पून। उसके बाद चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, अजीनोमोटो 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून एंड ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च हाफ टेबल स्पून। जी, तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन को चूल्हे पे रख लिया है। इसे मैं 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लूँगी। आप इसमें घी या कुकिंग ऑयल कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हे को ऑन कर ले। मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम कुछ देर गर्म होने देंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाला है सबसे पहले प्याज। प्याज को हम ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसको हमने बिल्कुल लाइट गोल्डन कर लेना है। प्याज लाइट गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन को डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। चम्मच को चलाते रहना है 1 से 2 मिनट के लिए। चिकन को हल्का सा गोल्डन करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और टमाटर को भी अब हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। ग्रीन चिली भी इसके साथ ही डाल देंगे और टमाटर को तब तक हमने भूनना है जब तक कि हमारे टमाटर उसमें घुल ना जाए अच्छी तरह से। 1 से 2 मिनट इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहना है और चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल बहुत ही कम डाला है, क्योंकि मैक्रोनी है, सालन हम नहीं बना रहे। तो जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो इसके पैंदे में लग सकते हैं। तो चम्मच को चलाते रहें। और अगर ये नीचे ज़्यादा लगने लगे तो आपके पास जो यखनी चिकन की मौजूद है, थोड़ी सी वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सिरका 2 टेबलस्पून, उसके बाद चिली सॉस 2 टेबलस्पून और सोया सॉस 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं है, इसी की नमी में हम इसको फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको फ्राई करेंगे और इसका पानी तमाम चीज़ों का खुश्क होने देंगे। बाकी जो स्पाइसेस हैं वो हम फ़ौरन नहीं डालेंगे। जैसे ही पानी इसका खुश्क होने लगेगा, उसके बाद जो हमारे पास मसाला जात हैं वो हम इसमें डालना शुरू कर देंगे। देखिए, पानी अब खुश्क होने लगा है, थोड़ा सा पानी ही इसमें अब बचा है। 1 से 2 मिनट मज़ीद हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि तमाम अज्जा खुश्क हो जाएं और फिर हम इसमें मसाले को डाल के अच्छी तरह से भून लें। इस तरह करने से इसमें स्मेल नहीं रहेगी और बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। देखिए, पानी इसका खुश्क होने लगा है और ऑयल इसमें थोड़ा सा निकलने लगा है, जो हमने इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डाला था। टमाटर थोड़े से गलने बाकी रह चुके हैं। 1 मिनट मज़ीद इसको हम गला लेंगे अच्छी तरह से। जी जनाब, ये टमाटर भी अब हमारे खुश्क हो चुके हैं, तकरीबन इसका पानी निकल चुका है। अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस को ऐड करेंगे। हमने जो इसमें लिया था 1 चम्मच नमक,
1 चम्मच अजीनोमोटो, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच खाने का काली मिर्च। इन तमाम मसाला जात को अच्छी इसमें डाल देंगे, प्लेट को साफ़ करके अच्छी तरह से, और इसकी भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई अच्छी तरह से कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस को भूनने के बाद अब हमारे पास जो चिकन की यखनी मौजूद थी हम वो डाल देंगे और इसका पानी हम खुश्क होने देंगे। 1 से 2 मिनट इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि यखनी और चिकन, टमाटर जो हिस्सा हमने इसमें डाले हैं वो ड्राई हो जाए। उसके बाद अब हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे। मैक्रोनी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसे फिर 2 से 3 मिनट के लिए हम दम पे ठहरा देंगे। इसमें मैं 4 टेबलस्पून केचप भी ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इस वक्त डाल सकते हैं कुकिंग करते हुए, अगर आप चाहें तो इस वक्त इसको मत डालें, और जब आप इसको सर्व करेंगे सर्विंग के टाइम पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कि कुछ लोग इसको पसंद करते हैं और कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते केचप डालना। मैक्रोनी तैयार हो चुकी है, अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। एक खूबसूरत सी प्लेट में हम मैक्रोनी को निकालेंगे। खीरे के साथ मैं इसकी गार्निशिंग करूंगी। तो जनाब हमारी मैक्रोनी हो चुकी है तैयार। मज़े मज़े से खाइए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।